हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने लैंड यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लैंड यूज़ में आने वाले प्रॉब्लम और लैंड के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड यूज़ करते समय किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, इसका बचाव कैसे किया जाता है। तो लैंड यूज़ करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि क्षरण। भूमि क्षरण का मतलब होता है कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना, उसकी फर्टाइलिटी में कमी आ जाना, फर्टाइलिटी का रिड्यूस हो जाना, ये होता है लैंड डिग्रेडेशन। और यह जो कमी आती है फर्टाइलिटी में लैंड के, वह जो है या तो नेचुरल या तो ह्यूमन फेनोमिना के चलते आती है, अर्थात या तो प्राकृतिक या तो मानवीय घटनाओं के चलते ऐसा होता है। लैंड डिग्रेडेशन के कई कारण हैं, जिसमें से बाढ़, फ्लड जिसको बोलते हैं, वह भी कारण है। फ्लड से होता क्या है कि जो हम जानते हैं कि जो सॉयल होती है उसका जो टॉप लेयर होता है वही फर्टाइल होता है। जब बाढ़ आती है तो जो ऊपर यानी टॉप लेयर है सॉयल की, उसको वो बहा ले जाता है, बहा देता है। तो होता क्या है कि जो लैंड की फर्टाइलिटी है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसी तरह जो विंड होता है यानी जो हवा होता है, वह भी जो टॉप सॉइल है उसकी फर्टाइलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। होता क्या है कि जैसे जब लैंड जो है पूरी तरह से सूखा होता है, खूब तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो क्या करती है कि मिट्टी जो ऊपर टॉप लेयर का जो सॉयल है ना, जो सॉयल है ऊपर लेयर का, उसको वो उड़ा ले जाता है। उड़ाने की वजह से जो फर्टाइल मिट्टी होती है वो उड़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड की जो क्वालिटी है उसमें कमी आती है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जो वन है, वनों की कटाई करने से भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। जब वन कट जाते हैं तो जो मिट्टी होते हैं वो जब बारिश होती है या जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो ऊपर का जो टॉप लेयर है मिट्टी का, वो क्या होता है, बह जाता है। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग भी जो होती है, ओवरग्रेजिंग के चलते भी जो लैंड होता है उसका डिग्रेडेशन होता है। ओवरग्रेजिंग में क्या होता है कि जैसे पशु होते हैं वो घास को चरते हैं, घास को चरते समय करते क्या है कि वो घास को उखाड़ते हैं, है ना, वो घास को उखाड़ लेते हैं। उखाड़ते हैं तो घास की जो जड़ें होती हैं उनके साथ मिट्टी भी साथ में उखड़ जाते हैं। उसके बाद वो मिट्टी भुरभुरे हो जाते हैं और ज़मीन पे जो है बिखर जाते हैं। और जब आंधी आती है या खूब तेज़ बारिश होती है तो फिर वो बह जाता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इसके अतिरिक्त ओवर माइनिंग यानी अत्यधिक जो खनिज का काम है उसको करना, है ना, खुदाई करना, इसके वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। हम देखते आ रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो लैंड है उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कई पर्पस के लिए लैंड की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए डिमांड बढ़ रही है, रेसिडेंशियल प्लेस के लिए यानी कि घर बनाने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए भी जो डिमांड हो रही है लैंड की अधिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यानी कि कारखानों को लगाने के लिए भी लैंड की डिमांड हो रही है। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो लैंड की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और हम सब जानते हैं कि जो लैंड मौजूद है वो फिक्स्ड है, लिमिटेड है, सीमित है। लैंड तो बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन लैंड जो है वो लिमिट है, फिक्स्ड है। और जो लैंड की डिमांड है, उस लैंड की डिमांड को पूरी करने के लिए ही क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी कि वनों की कटाई हुई, अधिक से अधिक टाउन बनाए गए, शहर बनाए गए, घर बनाए गए, ताकि लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इसलिए ये सबसे अधिक ज़रूरी है कि जो लैंड है उसको किसी तरह से कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। इस तरह से जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको ऑफॉरेस्टेशन करके या रिफॉरेस्टेशन करके बचाया जा सकता है। ठीक है, फॉरेस्टेशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑफॉरेस्टेशन, एक होता है रिफॉरेस्टेशन।
तो ऑफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में अंतर क्या है? रिफॉरेस्टेशन स्टूडेंट वह फॉरेस्टेशन होता है जहाँ पर कि पहले से वन थे और अब कट चुके हैं, और कटे हुए जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके जगह पे फिर से नए पेड़ों को लगा करके वन तैयार करना, इसको बोलते हैं हम रिफॉरेस्टेशन। और ऑफॉरेस्टेशन क्या होता है? किसी नए जगह पर फिर से वन को तैयार करना, यानी कि जहाँ पहले जो है कोई वन नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, ऐसे जगहों पे पेड़ों को लगा करके वन तैयार करना, इसको कहते हैं ऑफॉरेस्टेशन। तो इस तरह से जो लैंड का डिग्रेडेशन है उसे हम ऑफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के जरिए क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। अब हम इन पेड़ों के जरिए कैसे डिग्रेडेशन को जो है कम कर सकते हैं? जो पेड़ होते हैं स्टूडेंट, जो ट्रीज होते हैं, वो जो सॉयल होता है उसको अपने जड़ों से टाइटली जो है उसको जकड़ के रखते हैं। मिट्टी को जो है अपने जड़ों से टाइटली जो है वो क्या करते हैं? जकड़ के रखते हैं, जिससे कि अत्यधिक बरसात या अत्यधिक आंधी के बावजूद जो मिट्टियां होती हैं वो उड़ने या बहने नहीं पाती हैं। तो इस माध्यम से भी हम जो है लैंड डिग्रेडेशन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। वो क्या है कि समय समय पर हम ओवर ग्रेजिंग पे ध्यान दें कि अत्यधिक जो है वो चराई ना हो। इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारे जो है सॉइल कंजर्वेशन के तरीके हैं, जैसे कि शेल्टर बेल्ट बनाना। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है वायु रोधक, यानी कि जो है हवा तेजी से आ करके मिट्टी को उड़ा ना पाए, उस हवा को रोकना। उस हवा को रोकने के लिए जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है। इसके अतिरिक्त सॉयल बंडिंग, यानी कि मिट्टी बहने ना पाए, इसलिए जगह जगह पे मेड़ बना देना। और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे टेरेसेस बना देना, यानी कि सीढ़ी नुमा। जैसे कि ये स्लोप है तो यहाँ सीढ़ी नुमा जो है कि सीढ़ी की तरह जगह बना देना, है ना, ताकि जो बारिश हो, अगर मिट्टी बहे तो पहले जगह से बह के कुछ जो है कि दूसरे जगह पे रुक जाए, फिर वहाँ से बहे, जो कुछ बहा वो आगे जा कर के रुक जाए, फिर आगे बहा वो आगे जाके रुक जाए। इस तरह जो स्लोप प्लेस है उसको क्या सीढ़ी की तरह बना देना। ठीक है। तो ये जो है टेरेसिंग फॉर्म है। इस तरह से हमने बताया कि लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के और भी तरीके हैं। शेल्टर बेल्ट, यानी कि हवा तेज गति से जो आ रही है उसको रोकने के लिए उपाय कर देना, जगह जगह पे मेड़ बना देना, स्लोप प्लेस पे जहाँ मिट्टियाँ अधिक बहती है वहाँ सीढ़ी नुमा ज़मीन को बना देना, ताकि जो है मिट्टियाँ बहने से रुक सकें। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि लैंड यूज़ में प्रॉब्लम क्या आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सॉयल रिसोर्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि मिट्टी के संसाधन के रूप में कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो सॉयल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके बारे में तो हम जानते हैं। जो सॉयल होता है स्टूडेंट, वो हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर का टॉप लेयर माना जाता है। हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर का यह टॉप लेयर माना जाता है हमारा सॉयल। और यह जो सॉयल है वह स्टोन से बना होता है, ग्रेवल से बना होता है, डेड प्लांट से बना होता है, और जानवरों के मरने से भी, जब जानवर मर जाते हैं तो बहुत दिनों के बाद सड़ गल के वो भी क्या हो जाते हैं, वो सॉयल बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सॉयल होते हैं वो रॉक के विदरिंग से भी बनते हैं, यानी कि जो रॉक होता है उसके अपक्षय से भी, उसके टूटने फूटने से भी जो है वो बनता है, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। विदरिंग का मतलब होता है कि किसी भी रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। इसी को कहते हैं वेदरिंग। इसके बाद थोड़ा सा हम जान लेते हैं सॉयल प्रोफाइल के बारे में। सॉयल प्रोफाइल क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम सॉयल को जैसे केक का कोई पीस काटा जाता है, अगर हम सॉयल को उस केक के पीस के रूप में अगर हम काटेंगे तो हम देखते हैं कि उस पीस में बहुत सारे लेयर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उसके टॉप टू बॉटम बहुत सारे लेयर दिखाई देते हैं। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। सॉयल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको हम टॉप सॉयल कहते हैं, और यही टॉप सॉयल जो होता है वो उपजाऊ होता है। यह पेड़ पौधों, जानवरों
है ना, इन सब चीज़ों के मरने से, सड़ने से, गलने से ये तैयार होता है। और यही जो टॉप सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है और इसी में जो क्रॉप होते हैं वो ग्रो करते हैं। और जो टॉप सॉइल के ठीक नीचे का जो लेयर होता है वह कैसा होता है, वह बालू से बना होता है, चिकनी मिट्टी होती है उसमें। इसके अतिरिक्त उसमें स्लिट यानी गाद होती है ना। उसके नीचे का जो लेयर होता है उसमें बालू की मात्रा पाई जाती है। वो जो है क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी होती है उसमें, और उसमें स्लिट यानी गाद से बना होता है। तो ठीक है, जो टॉप सॉइल होता है उसके नीचे की जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, सैंड से बनी होती है, स्लिट यानी कि गाद से बनी होती है, और क्ले यानी चिकनी मिट्टी से बनी होती है। और इस लेयर को हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। इस लेयर को हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। और जो सब सॉइल वाला लेयर होता है वह टॉप सॉइल की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। ये कम उपजाऊ क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये इसमें जो है कि बालू की मात्रा होती है, चिकनी मिट्टी की मात्रा होती है, इसमें जो है स्लिट की मात्रा होती है, ये जो है रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों से ये बना होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कम उपजाऊ होता है। इसके बाद जो सबसे नीचे का यानी कि जो बॉटम मोस्ट लेयर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। आइए अब हम टाइप ऑफ सॉइल के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि सॉइल के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, जो सॉइल होता है वह फॉर्मेशन के आधार पे, टेक्सचर के आधार पे, कलर के आधार पे, साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे यह कई तरह का होता है, कई प्रकार का होता है सॉइल। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो सॉइल मिलती हैं उनको हम कई फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। कई तरह के सॉइल पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, जिसमें पहला जो सॉइल होता है वो एल्यूवियल सॉइल होता है, जिसे हम हिंदी में अवसादी मिट्टी कहते हैं। अवसादी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अवसाद से बना होता है। गाद अवसाद मतलब गाद से बना होता है। यह जो है मिलियन टन स्लिट जब डिपॉजिट होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि एल्यूवियल सॉइल का निर्माण होता है। ये जो स्लिट होता है उसको नदियाँ जो हैं पहाड़ों के ढाल से बहा करके ले आती हैं और ले आ करके वो जो है कि उसको डिपॉजिट कर देती हैं प्लेन पे, मतलब प्लेन प्लेस पे या वैली वाले प्लेस पे इसको क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, तो गाद का मतलब होता है कि जब नदियाँ पहाड़ों से चलती हैं तो उसको बीच रास्ते में बहुत सारे जो है पेड़ पौधों की पत्तियाँ, सड़े गले जानवर ये सब मिलते हैं, है ना। उनको बहाते हुए ले आती है, प्लेन एरिया पे छोड़ देती है या वैली में छोड़ देती है, तो वो क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाते हैं। और ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, खास करके एग्रीकल्चर के लिए। और यही मिट्टी जो है वो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यानी कि उत्तर के मैदान में पाई जाती है। और इसी मैदान को हम क्या कहते हैं, फूड बाउल ऑफ द कंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फूड बाउल ऑफ द कंट्री किसको कहते हैं, नॉर्दर्न के प्लेन को कहते हैं, उत्तर के मैदान को कहते हैं। इस तरह से पहला मिट्टी था एल्यूवियल सॉइल था, और सेकंड जो है वो ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये जो होता है वॉल्केनिक इरप्शन से जब मैग्मा बाहर निकलता है और उसके बाद वो ठंडा होकर के जो है इग्नियस रॉक बनता है, और इग्नियस रॉक जब वो विदरिंग होती है उसमें टूटते फूटते हैं तो वो टूट फूट करके जो मिट्टी बनती है वही कहलाती है ब्लैक सॉइल, जो कि खास करके कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ब्लैक सॉइल। तो इस तरह से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। जो अगला हमारा सॉइल है वो है रेड सॉइल, जिसको कि हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो रेड सॉइल होती है उसका जो कलर होता है वह रेड होता है, लेकिन यह जो रेड सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। इसको फर्टाइल बनाने के लिए इसमें जो है केमिकल डाला जाता है, इसमें जो है कि फर्टिलाइज़र यानी खाद का यूज़ किया जाता है ना, इसकी फर्टाइलिटी को बढ़ाने के लिए रेड सॉइल की, और तब जो है कि ताकि जो है जो क्रॉप है इसमें ग्रो कर सकें। और इस तरह का जो सॉइल होता है वह पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया में पाया जाता है, यानी कि भारत के जो पठारीय प्रायद्वीपीय पठार हैं वहाँ पे ये इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अगली जो मिट्टी है वो है लैटराइट सॉइल। तो आइए देखते हैं लैटराइट सॉइल क्या होता है और कैसे बनता है। स्टूडेंट, जो लैटराइट सॉइल होती है यह सॉइल भी फर्टाइल नहीं होती है, यह सॉइल भी उपजाऊ नहीं होती है।
और यह जो है एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो लैटराइट सॉयल होता है, इसका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, वह लीचिंग प्रोसेस से होता है। कैसे होता है? वह लीचिंग प्रोसेस से होता है ना। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? होता क्या है कि ये जो लैटराइट सॉयल होती है ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे बारिश खूब होती है, जहाँ पे बरसात खूब होती है। तो जहाँ बरसात खूब होती है वहाँ होता क्या है कि जो फर्टाइल टॉप सॉइल जो होती है वो बह जाती है, और जो जरूरी उसमें जो है कि तत्व हैं, न्यूट्रेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे धुल करके क्या हो जाते हैं, मिट्टी से अलग हो जाते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। इसी को कहते हैं क्या? लीचिंग। यानी कि जो फर्टाइल सॉयल है उसका बह जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। और इस तरह की जो सॉयल है वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया वगैरह में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। और ये इस जो सॉयल होती है, अगर हम जगह की बात करें तो आसाम वगैरह का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, इन जगहों पे पाई जाती है। और ये जो है कि चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगली जो सॉयल है वो है सैंडी सॉयल, यानी कि बलुई मिट्टी। यह जो मिट्टी होती है वह काफ़ी भुरभुरी और जो होती है शुष्क होती है, सूखी होती है, और इसमें आर्द्रता नाम मात्र का भी नहीं रहता। आर्द्रता का मतलब मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और इस तरह की जो मिट्टी होती है वह शुष्क स्थान पर पाई जाती है। वह कहाँ पाई जाती है? सूखे स्थानों पर पाई जाती है, जहाँ पर कि बरसात बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। और भारत की अगर बात करें तो भारत में यह जो मिट्टी है वह डिजर्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। आइए अब हम माउंटेन सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो पर्वतीय मिट्टी होती है वह जो है माउंटेन के स्लोप पे पाई जाती है। यह माउंटेन के स्लोप पे पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत पतली मिट्टी होती है, और यह फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये नहीं होती है। और स्लोप पे, माउंटेन स्लोप पे इसका इरोजन जो होता है, इसका जो कटाव होता है वह आम बात होता है। तो इसीलिए इस मिट्टी में जो खेती की जाती है वह टेरेस फार्मिंग से की जाती है, यानी कि सीढ़ी नुमा ज़मीन को बना करके तब खेती करना इसमें संभव हो पाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो है हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि सॉइल प्रॉब्लम क्या होती है और सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तब तक के लिए जय हिंद।